बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम लोग बना रहे हैं चिकन मखनी कढ़ाई, जो बहुत ही लाजवाब बने थे और हमारे घर में सब ने इसको बहुत ही पसंद किया था। तो सारी वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। तो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी होने लगी है। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक अदद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने घी या ऑयल कुछ भी आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं घर में वो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया। उसके बाद जी मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 अदद जी प्याज शामिल किए थे। यहाँ पर जो मेरे पास चिकन है वो तकरीबन आधा किलो है। तो जब भी आप लोगों ने प्याज को ब्राउन करना है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल ही कम लाइट सा आप लोगों ने ऑयल डालना है। इसके अंदर आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई करना है। बाद में हम लोग इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो घी या ऑयल डाल लेंगे। तो जब भी आप लोगों ने प्याज को ब्राउन करना है तो कोशिश किया करें कि हम लोग जब भी प्याज को फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग डार्क कलर दे देते हैं। तो जब हम लोग इसकी बुनाई करते हैं चिकन की, तो जो हमारे चिकन की कढ़ाई है वो प्यारी सी लुक नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि आप लोग प्याज को बहुत सारा डार्क कलर ना दें। जब प्याज का अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाएगा उसको आप लोगों ने निकाल लेना एक प्लेट में। उसी ऑयल में आप लोगों ने जो चिकन है बोनलेस वो आप लोगों ने डाल देना। तो यहाँ पर जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ मैं बोनलेस चिकन के बना रही हूँ। उसको आप लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने चॉप करके रखा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो सारा कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा आप लोगों ने पानी शामिल करना है। दोबारा से आप लोगों ने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। घी का हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लास्ट में, तो पहले ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसी शामिल कर देना है। स्पाइसी जो है वो मैं घर के सिंपल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक, पिसी मिर्च, बीज वाली मिर्च, हल्दी जाएगी, खुशक धनिया जाएगा। सिंपल स्पाइसेस हैं ये। मैंने तकरीबन हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल किए थे। तो दोबारा से आप लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छे से आप लोगों ने इसकी बुनाई करनी है ताकि जो हम लोगों ने स्पाइसेस इसके अंदर शामिल किया उसके अंदर भी जो सारा कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चिकन के जो पीसेस हैं ना इसको आप लोग छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक तो चिकन के जब हम लोग छोटे पीसेस करते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि मैंने बोनलेस की बना रही थी तो मैंने इसलिए इसी तरह पीसेस रख लिए। अगर आप लोगों को मतलब पसंद है तो आप लोग इसकी अच्छे से कटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर आकर मैंने चिकन को चेक किया था तो वो अच्छे से अभी नहीं गला था। उसके बाद जो मैंने प्याज थे उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था 2 अदद मेरे पास थे जो टमाटर। उसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्ची, इसको आप लोगों ने इसी तरह पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर देना इस प्यूरी को। तो अगर हम लोग प्याज का बहुत ज़्यादा कलर डार्क कर देते तो हमारे जो चिकन का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना था। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने जो ब्लेंडर में थोड़ा बहुत पेस्ट रह जाता है उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। उसके बाद इसको आप लोगों ने कवर करके रख देना पकने के लिए, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से मतलब इसमें के अंदर घी निकल आए और सेकंड हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। इसको आप लोगों ने कवर करके हल्की आंच पे बनाना है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऑयल भी निकलना शुरू हो गया और हमारा जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से बननी शुरू हो गई है। तो आप लोगों ने मज़ीद इसको कवर करके पकाना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए हमारी जो चिकन मखनी हांडी है वो तकरीबन गल चुका था चिकन। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल किया था। इसको हम लोग मज़ीद कवर करके रख देंगे। अच्छा, पहले होता था ना हम लोग चिकन को भूनते थे तो इसी वक्त जो हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाता था, लेकिन जब भी मैं अक्सर बनाऊँ बोनलेस चिकन की हांडी, किसी भी किस्म की कढ़ाई बनाऊँ तो अक्सर ना इसको टाइम लग जाता है पकने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और पानी शामिल करें, इसको कवर करके मज़ीद बनाएं, क्योंकि हम आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो मुझे लगा कि अभी भी ये थोड़ा सा मतलब हार्ड है, तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, इसको दोबारा कवर करके रख दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और इसके अंदर जो ऑयल है वो भी अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो लीजिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे से इसकी ग्रेवी भी रेडी हो गई है और साथ ही इसमें ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो। इस पॉइंट पे आके आप लोग इसके अंदर क्रीम या मलाई कुछ भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थी मलाई, मैंने वो शामिल कर दी, लेकिन अगर आप लोगों के पास वो है क्रीम तो आप लोग उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने मज़ीद अच्छे से भूनना है ताकि इसके अंदर अच्छे से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। जब तक इसके अंदर ऑयल निकलेगा, जब भी आप लोग क्रीम या मलाई शामिल करें तो कोशिश किया करें कि आप लोग उस वक्त आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया करें, ताकि जो है वो मलाई या क्रीम वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके अंदर जो घी है वो भी अच्छे से सेपरेट हो जाए।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चिकन का इस्तेमाल है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि हम लोगों को खुद भी पसंद नहीं आता बिना चिकन के कोई सब्ज़ी हो या वैसे भी। तो एक ही तरह का एक ही टोन में अगर हम लोग बनाए तो हमारे घर वाले भी उकता जाते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट करके बनाऊँ ताकि घर वाले इसको शौक से खाएँ, क्योंकि होते तो वही है, मतलब सेपरेट हम लोग इसके थोड़ी बहुत इसके अंदर स्पाइसी शामिल कर देते हैं। हमारे पकाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारे घर वालों को ये बहुत ही पसंद आती है। लास्ट में आप लोगों ने गार्निश के लिए इसके ऊपर हरा धनिया डालना है। लास्ट में इसके ऊपर मैंने देसी घी, आप लोगों के पास अगर मक्खन है बटर वो आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर लास्ट में देसी घी शामिल किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।